अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद के लाउड स्पीकर से मैयत का ऐलान करना अक्सर सवाल आते रहते हैं। मस्जिद के लाउड स्पीकर से मैयत की खबर देने से मुतालिक अवाम में तरद्दुद पाया जाता है। अहादीस से एक तरफ ये मालूम होता है कि मैयत की नई लफ्ज नई अरबी है जिसका मानी होता है खबर देना, यानी मैयत की खबर देना। नई का मतलब होता है मैयत की खबर देना। कुछ हदीसों से ये मालूम होता है कि नई मना है, और दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैयत की नई यानी मैयत की खबर देना साबित है। चुनाचा इस किस्म की दोनों अहादीस पर नजर डालते हैं। हजरत हुज़ैफा बिन यमान बयान करते हैं कि उन्होंने कहा, सही तिरमिज़ी हदीस नंबर 986, जब मैं मर जाऊं तो मेरे मरने का ऐलान मत करना। ये हुज़ैफा बिन यमान कह रहे हैं, जब मैं मर जाऊं तो मेरे मरने का ऐलान मत करना, मुझे डर है कि ये बात नई होगी, यानी मैयत की खबर देना होगी, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नई से मना फरमाते सुना है। ये तो रही एक तरफ की हदीस, और दूसरी तरफ की हदीस इस तरह है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, सही बुखारी 1327 1327, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के नजाशी की वफात की खबर दी उसी दिन जिस दिन उनका इंतकाल हुआ था। इसी तरह अनस बिन मालिक बयान करते हैं, सही बुखारी 3757 3757, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी इत्तला के पहुंचने से पहले ज़ैद, जाफर और इब्न रवाहा की शहादत की खबर सहाबा को सुना दी थी। बल्कि सही बुखारी हदीस नंबर 458, सही मुस्लिम हदीस नंबर 956 में मज़कूर है कि मस्जिद नबवी में झाड़ू देने वाली औरत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी वफात की खबर न दी गई। बाद में आपको मालूम हुआ तो आपने फरमाया, तुम लोगों ने मुझे खबर क्यों न दी। आपने दोनों किस्मों की हदीस जान ली। इनमें एक लफ्ज काबिल गौर है, और वो ये है कि लफ्ज नई वारिद है दोनों तरफ की हदीस, जिसका मानी मौत की खबर देना होता है। एक जगह ये मना की कबील से है और दूसरी जगह जवाज के कबील से। यहीं से ये नुक्ता समझ में आ रहा है कि नई के मुताद्दिद इक़साम है, यानी मैयत की खबर देने की बहुत सारी किस्में हैं। उनमें से बाज नई मना है और बाज नई जायज है। ममनू नई वो है जो जाहिलियत का तरीका था। दौरे जाहिलियत में जब कोई मर जाता, एक आदमी किसी जानवर पर सवार होकर गली कूचों में घूम घूम कर और चीख चीख कर उसकी मौत का ऐलान और तशहीर करता, नुआख्वानी करता, मैयत की खूबियां और उसके फजाइल और मना के जिक्र करता। जायज नई फौदगी का ऐलान करना है ताकि लोग जनाजा में शरीक हो सकें। लिहाजा जिस ऐलान में मैयत की तशहीर करना, मैयत की बुलंद आवाज से चीख चीख कर गली कूचों में घूम घूम कर खबर देना, नौहाख्वानी करना, मैयत की खूबियां और मफाखिर और मनाकिब बयान करना शामिल हो, दरअसल वो ऐलान ममनू है। अलबत्ता जिस ऐलान से मकसद महज मैयत के जनाजे की खबर देना हो, ख्वाह लाउड स्पीकर से ही क्यों न हो, उस ऐलान में हर्ज नहीं है। रहा मसला मस्जिद के लाउड स्पीकर से ऐलान करने का, तो इसमें भी कोई मानी चीज नजर नहीं आती है। जब मकसद मैयत के जनाजा और उसकी तजहीज व तकफीन की खबर देना हो, मस्जिद में ममनू चीजों के ताल्लुक से इस्लाम ने हमें रहनुमाई करती है कि वहाँ तिजारती और दुनियावी बातें करना, शोरगुल मचाना, खरीदो फरोख्त करना, गुमशुदा चीजों का ऐलान करना, बुलंद आवाज से फजूल बातें करना, बिला मकसद शेर गोई करना, मस्जिद में दौड़ करना या दौड़ कर आना, मुसल्ली को तकलीफ देना, लहसुन प्याज खाकर आना, जुनबी और हायजा का ठहरना और मस्जिद को गुजरगाह वगैरह बनाना मना है। गोया मस्जिद में मैयत के ऐलान की मुमानियत वारिद नहीं है। इस वजह से मस्जिद में मैयत का ऐलान करना या मस्जिद के लाउड स्पीकर से मैयत का ऐलान करना जायज है। यहाँ मजीद एक बात की वजाहत
اور ہو جائے کہ مسجد میں بلا ضرورت آواز بلند کرنا بھی منع ہے اور میت کی خبر کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ضرورت کے تحت ہے، اس وجہ سے اس کام میں حرج نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اچھے آدمی کی موت کی خبر مسجد میں دینا جائز کہا ہے اور عام آدمی کے اعلان سے روکا ہے، اور شیخ صالح فوزان نے بھی مسجد میں میت کا اعلان کرنے کو جائز کہا ہے۔ اسلام نے میت کے لیے یا موت کی خبر سننے پر دعا کرنے، میت کے وارثین کی تعزیت کرنے، میت کو جلدی دفن کرنے، جنازہ کے پیچھے چلنے اور دفن کے بعد ثبات قدمی کی دعا کرنے کا حکم اور اس کی ترغیب دی ہے۔ یہ ساری باتیں اس پر منحصر ہیں کہ جب کسی کی وفات ہو جائے تو اس کی خبر لوگوں کو دی جائے، ورنہ بستی والوں کو خبر کیسے ہوگی اور کیسے اس کے حق میں استغفار اور تدفین کا عمل انجام پائے گا۔ احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنازہ میں معیدین کی کثرت میت کے حق میں مفید ہے۔ یہ کثرت اسی وقت ہوگی جب لوگوں کو وفات کی خبر دی جائے گی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج کل ہر جگہ آبادی گھنی ہوتی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف ہے، ایک دوسرے تک بات پہنچانے کا ذریعہ جدید آلات ہی ہیں، تو پھر ایسے حالات میں موت کی خبر دینے کے لیے مائکرو فون، موبائل، لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے۔